नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। हरियाणा में चुनाव नतीजे आए तो आम आदमी पार्टी की जमीन खिसक गई। जिस हरियाणा में अरविंद केजरीवाल खड़े होकर यह कहते थे कि हरियाणा में सरकार बिना आम आदमी पार्टी के नहीं बनेगी, चाहे जो हो जाए, उस हरियाणा से आम आदमी पार्टी का सफाया हो गया। उधर हरियाणा में आम आदमी पार्टी और केजरीवाल का सफाया हुआ, इधर दिल्ली में बवाल मच गया क्योंकि दिल्ली की नई सीएम बनी आतिशी को सीएम आवास में घुसने ही नहीं दिया जा रहा है, रोक दिया जा रहा है। और जिस तरीके से दिल्ली में यह बवाल मचा हुआ है, उसके बाद बीजेपी हमलावर है क्योंकि पीडब्ल्यूडी ने यह आदेश जारी किया कि आतिशी सीएम आवास में नहीं रह सकती। इसके बाद सीएम आवास को बंद कर दिया गया। अब पीडब्ल्यूडी मिनिस्ट्री दिल्ली सरकार के ही अंतर्गत है। ऐसे में बीजेपी तमाम सवाल खड़े कर रही है। तो वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से कहना है कि एलजी की वजह से आतिशी को परेशान किया जा रहा है और सीएम आवास में नहीं रहने दिया जा रहा है। फिलहाल ग्राउंड जीरो पर जब हमारे संवाददाता अभिषेक कुमार पहुंचे तो उन्होंने पूरा जायजा लिया कि इस वक्त दिल्ली के सीएम आवास पर क्या कुछ हलचल है और क्या हालचाल है। तो उन्होंने जो कुछ देखा वो चौंकाने वाला था। और इस बीच तमाम लोग ये भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से हरियाणा में केजरीवाल की हार हुई, आम आदमी पार्टी का सफाया हुआ, उसकी बौखलाहट अब दिल्ली में नजर आ रही है और नई सीएम बनाई गई आतिशी पर अत्याचार किया जा रहा है। बीजेपी की तरफ से भी ऐसे सवाल किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि आतिशी को परेशान करने की साजिश उनके ही नेता रच रहे हैं। फिलहाल दिल्ली से सीएम आवास से हमारे संवाददाता अभिषेक कुमार की रिपोर्ट देखिए। उन्होंने जो कुछ देखा है वो आप तक वो पहुंचा रहे हैं। तो हम इस वक्त दिल्ली के सिक्स फ्लैग स्टाफ रोड के बाहर है। जी हाँ, दूसरे शब्दों में कहे तो मुख्यमंत्री आवास के बाहर है, जो कल तक सीएम आतिशी का शीश महल था। उससे पहले अरविंद केजरीवाल किस तरीके से इसी शीश महल के अंदर रहा करते थे, लेकिन उसके बाद 7 अक्टूबर को दिल्ली की सीएम आतिशी इस बंगले में आती है, शिफ्ट होती है और 2 दिन भी नहीं होता है उन्हें शिफ्ट हुए कि पीडब्ल्यूडी के आदेश पर इस भवन को सील कर दिया जाता है, इस मुख्यमंत्री आवास को सील कर दिया जाता है और दिल्ली की सीएम आतिशी को अपने पुराने मथुरा रोड स्थित निजी भवन में जाना पड़ जाता है। इसके बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से सवाल भी खड़े किए गए कि किस तरीके से नवरात्रि के समय में सीएम आतिशी का बंगला खाली कराया जाता है। वहीं बीजेपी की तरफ से कई सारे सवाल खड़े किए जाते हैं अरविंद केजरीवाल के ऊपर, दिल्ली की सीएम आतिशी के ऊपर, आतिशी मार्लेना के ऊपर कि आखिर केजरीवाल और आतिशी जी जो है मिलकर ऐसा क्या कुछ छुपाना चाहते हैं जो इस शीश महल के अंदर है। आखिर ऐसी कौन सी सच्चाई है जो जनता के सामने वो नहीं आने देना चाहते हैं। और इसी को लेकर कल देखा जाता है किस तरीके से 1 बजे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। उसमें मांग की जाती है कि जल्द से जल्द पीडब्ल्यूडी जो है इस बंगले को सील करे और उसके बाद शाम होते होते 6 बजे तक देखा जाता है कि इस सीएम आवास को सील करने की खबर सामने आती है। तो आम आदमी पार्टी की तरफ से दिल्ली के एलजी जो राज्यपाल है, जो उपराज्यपाल है, उनके ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अब ये शीश महल सील हो चुका है और सील होने के बाद किस तरीके से यहाँ सन्नाटा पसरा है, किस तरीके से आप देख सकते हैं मशीनों के ऊपर जो है वापस से प्लास्टिक के कवर चढ़ाए जा चुके हैं और जो यहाँ अंदर 2-4 स्टाफ आपको दिखाई देंगे, उनकी तरफ से भी कहा जा रहा है आप किसी का आना जाना किसी तरीके से नहीं हो रहा है। तो ये सन्नाटा इस वक्त आपको यहाँ शीश महल 6 फ्लैग रोड में दिखाई देगा।